नर्मदे हर। प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। मुझे जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, मतलब किस तरह जीवन जीना चाहिए? जीवन जीने की कला यही है कि हम कुछ करें तो किसी को भी हमारे कुछ करने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखो। और इतना अगर आपने ध्यान रखा तो आप जीवन उचित तरीके से जिएंगे। मतलब आप अगर इतना ध्यान रख लें जिंदगी में तो आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए निकल लेंगे। मतलब बस इतना आप याद रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ, बस। मतलब ये अगर आपने भाव रख लिया तो ये आपको सिखा देगा क्या, आपको कुछ ऐसा करने ही नहीं देगा जो आपके विपरीत हो, समाज के विपरीत हो, परिस्थिति के विपरीत हो। ऐसा कुछ ये करने ही नहीं देगा। ये भाव ही आपको हमेशा अपने आप में बना के रखेगा स्वयं में। मतलब इस तरीके से अगर आपने जीना चालू किया तो मुक्ति से मोक्ष तक, उस परम सत्ता तक, स्वयं तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। मतलब फिर अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे काम नहीं करना है। मुझे वो काम करना है जिसमें मैं जी सकूं, और मेरे काम से अगर मैं किसी को लाभ दे सकूं तो वो भी ठीक है। अगर नहीं दे सकूं तो दुख तो ना दूं। क्या, अगर मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं किसी को सुख नहीं दे सकती, तो मैं उसे कुछ भी ना दूं। क्या, उसे कुछ भी ना दूं। क्योंकि ज़्यादातर हम दुख और सुख के चक्कर में परेशान हैं। अपने लिए सुख, दूसरों के लिए दुख। हमारे करने से, हमारे बोलचाल से, हमारे उठने बैठने से कितने लोगों को तकलीफ होती है, उसका हम ध्यान ही नहीं रखते। क्या, पर कभी कभी हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। ये भी होता है कभी कभी कि सामने वाले को लगता है कि इसको तो करना ही है बस, तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है उस चीज़ को कि नहीं, इसे करना है, ये करे, चाहे इसके लिए आपको तकलीफ होती रहे, आप करते रहते हो अपना कर्म। तो वो भी कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं। मतलब जैसे जैसे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सारा दिन सुबह से लगे हैं, एक एग्जाम्पल है, सुबह से शाम तक हाँ, लगे हैं, आप बहुत थक गए हैं, हाँ, बीमार एकदम भी हो रहे हैं, एकदम। लेकिन सामने वाले को ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। उसको है कि आपको करना है, आप करो, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है या आपकी ड्यूटी है, आप ही को करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फर्ज है तब तो करो, लेकिन लग रहा है कि फर्ज से बाहर हो रहा है तो त्याग कर दो। गुलामी में, दबाव में मत करो। क्या, गुलामी में, दबाव में मत करो। क्या सच में आपने उस काम को जिम्मेदारी से लिया है? क्या उस काम का आपको कुछ, आप उसका ले रही हो? तब तो आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ, उस काम का क्या कुछ चार्ज ले रही हो? ऐसा अगर लग रहा है आपको कि नहीं ये मेरा काम है और वो आपका है, अगर आपने बांट दिया है तब तो आप सामने वाले से उम्मीद ही मत रखो बड़ाई की। अगर आपने बांटा है तो, नहीं तो आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। अगर भाई इससे ज्यादा चाहिए तो आप कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें हमारे करने से किसी को तकलीफ ना हो, ये ध्यान मुझे रखना है। लेकिन किसी के करने से मुझे भी तकलीफ हो रही है तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। अब ऐसा नहीं है, बुद्धिमानी ये नहीं कि आप तकलीफ झेलती रहो,
नहीं, तब तो शोषण करवा रही हो आप अपना। शोषण करना अगर पाप है तो करवाना भी तो पाप है क्या? कहने का मतलब ये नहीं कि भैया हम तो कर रहे हैं और हमने भाव बना लिया कि किसी की वजह से मेरे कुछ करने से तकलीफ ना हो, तो पता चला सामने वाला मेरा शोषण कर ले। ऐसा नहीं। जीवन को इस तरीके से जियो, ना तो गुलाम बनना है ना तो किसी को गुलाम बनाना। क्या? ना तो दबाव में जीना है, ना तो दबाव में किसी को जिलाना है। न तो दबाव लेना है न देना है, न प्रभाव देना है न लेना है। जिंदगी को सिर्फ जीना है। प्रभाव देना नहीं है लेकिन लेना भी नहीं है, शोषण करना भी नहीं लेकिन करवाना भी नहीं है। क्या? इसका विशेष ध्यान रखिए। और 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक, तामसी, राजसी। ठीक है? जब भी कुछ करोगे जीवन में तो आपके विरोधी तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी करो, ठीक है? आपको ये देखना है कि मैं सही कर रही हूं कि नहीं, बस बात खत्म। ये फैसला और कोई नहीं करे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस भाव से क्या कर रही हूं। ये आंतरिक भाव मुझे पता है। अगर मैं सही हूं तो पूरी दुनिया बोले गलत है तो मत मानो। क्या? और आपने अगर कह दिया नहीं मैं गलत हूं तो पूरी दुनिया सही बोले तो मत मानना, नहीं भ्रम के जाल में फंस जाओगी। आप फैसला करिए कि आप सही हो कि गलत हो। और सामने वाला, आप अगर कह रही मैं सही हूं तो सामने वाले से कहिए कि आप सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। क्या? मैं आपकी बातों में नहीं उलझने वाली है। आप सिद्ध करिए मैं गलत हूं। आप उसका आधार दीजिए, बेस दीजिए। आप मेरी गलती का मुझे बोध कराइए, मेरे गलती का मुझे ज्ञान कराइए। मैं आपकी थोपी हुई गलती नहीं मानूंगी। या आप कह दिए मैं गलत, तो मुझे नहीं लग रहा है, आप मुझे सिद्ध करिए ना। आप मुझे सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो मुझे पता है मैं सही हूं। या सिद्ध करो ना, आप प्रमाण दीजिए, प्रत्यक्ष कराइए कि मैं गलत हूं। आप समझ रही हैं? अपना कभी पराया नहीं हो सकता और पराया कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए खुल के जियो। क्या? ये जिंदगी में याद रखना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और जहां दबाव और संकोच है वहां अपना नहीं। क्या? ये याद रखना जिंदगी में। जहां अपना होता है वहां हम खुल जाते हैं। और जहां भी दबाव संकोच है तो समझ ले सामने वाला वो अपना नहीं है। तभी आपको दबाव संकोच हो रहा है उससे बात करने में। बोलचाल में। जीवन में ये बात आप लोग याद रखना। खुल के जीना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। जिंदगी में याद रखना और खुल के जीना। और जहां आप खुल नहीं पा रहे हो इसका मतलब वो वहां परायापन है। लेकिन प्रभु पता कैसे चला कि कौन अपना है कौन पराया? ये जहां आप खुल जाओ, जहां अपनी बात रख सको और आपके भावनाओं को सामने वाला समझ के आपको जवाब दे, वही अपना होता है। आप रिश्ते से मत जाइए। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। आप रिश्तों में मत जाओ। अगर कोई अपना है तो हमारी खुल के बात सुनेगा और मुझे सतमार्ग बताएगा। और अगर मेरा कोई पराया है तो मुझे दबाएगा। आप समझ रहे हैं? जी। आप जहां खुल के अपनी बात को रख सके और आपके बात का सम्मान रखते हुए वो आपको सतमार्ग बताए, वो अपना है।
और जहां आपको दबाया जा रहा है कि आप बोलो मत, समझ लो पराया है, आप उसे रिश्ते में मत लीजिए। उसके अंदर आपके लिए अपनत्व का भाव ही नहीं। वो चाहे आपका कोई भी हो, आपके घर का हो चाहे बाहर का हो। जो हमारी व्यक्ति बात नहीं सुन रहा है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति सामने वाला पराया है। वहां रुक के कोई मतलब नहीं है। उसके साथ रहना मतलब अपने जिंदगी को बर्बाद करना। आप वहां रहिए, वहां जाइए आइए जहां आपके भावनाओं का कद्र किया जा रहा है, आपके भावनाओं को समझा जा रहा है। वो व्यक्ति जिस लायक है वो आपके भावनाओं को समझ के आपको सत्मार्ग बता रहा है, वो व्यक्ति अपना होता है। बात समझ रहे हैं? उसके अंदर आपके लिए अपनत्व है। बात समझ रहे हैं? किसी को संशय हो तो बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो भी बोलिएगा। हम जहां खुल के बोल सके, खुल के जी सके, खुल के रह सके, और बोलने के पहले मुझे सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां अपने नहीं है। क्या नहीं, वहां जरूर पराये लोग रहते हैं। तो उस भीड़ में रह के कोई मतलब नहीं है। उस भीड़ से निकल जाना ठीक है, क्योंकि वो झुंड आपको घुटन में रखेगी, आपको कमजोर बना देगी। उस झुंड से निकल जाना ही ठीक है। वहां पे मोह और बंधन में मत आओ। जिंदगी मिली है तो जियो। जिंदगी तो बोझ तब लगती है जब जिसे हम अपना समझते हैं और वो मुझे समझता नहीं, तब जिंदगी हो जाती है बोझ। क्या? जी। हाँ, तो आप ऐसी जगह रह ही क्यों रहे हो जहां आपको लोग समझने वाले हैं ही नहीं? मोह के कारण। तो बस वही है, तो पड़े रहो मोह के कारण। लाल भूसे खा रहे हैं, हाँ वही तो। कपड़े लग रही है, हाँ, क्या करें। फिर तो पड़े रहो मोह बंधन के कारण। जीवन में याद रखना, अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और अपना समझ में आ जाता है। क्या? जी, बिल्कुल। हाँ, जब आप अपनों से मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस यही अपना। यही अपने। हाँ, हमने अपनी जिंदगी में 13 साल के ऊपर हो गए और मैं बचपन से ऐसा था, कभी कहीं रुका ही नहीं। रिश्ते तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि हम मतलब कभी कम कभी ज्यादा। हमारे बचपन में, हमको बचपन में आम बेल और कटहल का पेड़ था तो बोलते थे जाओ रखाओ, तो हम बोल देते थे तोड़ के खाओ, घर वाले ना दे। दूसरी बार नहीं भेजेंगे। कोई किसी ये खाए चाहे वो खाए, क्या फर्क पड़ता है? अद्वैत तो नहीं था प्रभु। कोई ना कोई तो खाएगा। फिर सामने वर्तमान में प्रत्यक्ष खाने वाले लोग हैं और हम उनके लिए बचाएं जो बाद में खाएंगे, और नहीं रहे तो कम से कम ये तो मौजूद है खाने के लिए। पता चला कि जिनके लिए बचा रहे वो नहीं रहा और ये रहा, खाने के लिए फल रहा, और वो नहीं रहे तो फिर क्या होगा? फिर इन्हीं में बांटना पड़ेगा ना। इससे अच्छा अभी बांट दो। क्या? इससे अच्छा अभी इनको खिला दो। बात समझ रहे हैं? जी प्रभु। अभी खिला दो।
हम कभी रिश्तों में नहीं उलझे, मेरे लिए कोई मतलब महत्व ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कोई ऐसा था ही नहीं। जिंदगी को जियो, रिश्तों में मत जकड़ो, क्या खुलकर जियो, कौन आपको समझता है ये देखो। हम रिश्तों में पढ़ के अपना शोषण करवाते रहते हैं, क्या, और वो सामने वाला हमारा शोषण कर रहा है, उस रिश्ते की अहमियत को समझ ही नहीं रहा है, और हम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, और वो हमारी वैल्यू भी नहीं कर रहा है, उसके लिए हम पूरा समय भी दे रहे हैं, और उसके हमारे समय की कोई फिक्र ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या जीना, क्या जीना, कोई मतलब है? आप वहां रहिए, उसके साथ जियो जो आपको सम्मान दे, आपकी भावनाओं को समझे। तो कितने लोग तो मैं देख रहा हूं कि घुटन में रिश्तों में जिंदगी गुजार देते हैं, नहीं? रिश्ते निभाने के लिए ही जिंदगी गुजार देते हैं घुटन। क्या मतलब है? जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो रिश्ता कहाँ रहा? रिश्ता तो तब होता जब उस रिश्ते की अहमियत को समझता, उस रिश्ते का सम्मान करता, मेरी भावनाओं को समझता, उस मर्यादा में जीता, अपना समझता, हमारे पास बैठता उठता, हमारी भावनाओं से बात करता। बस मतलब या तो कुछ चाहिए, या तो कुछ खाने की वस्तु चाहिए, या शरीर की भूख चाहिए, बस इसी के लिए रिश्ते होते हैं क्या? या तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, या तो शरीर चाहिए, बस इसी यही है रिश्ता, बस इसी को रिश्ता बोलते हैं। अगर यही रिश्ता है तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या मतलब जिंदगी में? अगर भूख ही एक रिश्ता है तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या मतलब जिंदगी में? क्या मतलब? अगर भूख की वजह से रिश्ता है तो ऐसे रिश्तों का क्या मतलब? ठीक, इसीलिए तो सबसे प्यारी माँ होती है, बाद में फिर माँ से दोस्त यार मिलते हैं, कम हो जाता है, फिर इसके बाद पढ़ाई करते हैं, शादी होती है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, सबसे करीब वो हो जाते हैं। अब माँ बीमार हो जाए तो एक दायरा होगा देने का। हाँ, भाई पहले सब कुछ था, अब भाई भी अलग हो गया, बीवी सब कुछ हो गई, क्योंकि अब बीवी इनकी वो पूरा कर रहे हैं, फिर बाद में बच्चे हो गए। देखिए कहाँ कहाँ बढ़ते जा रहे हैं अपने जरूरत में, क्या अपनी भूख मिटाने के लिए। पहले माँ सब कुछ थी, अब बीवी सब कुछ हो गई, अब बच्चे सब कुछ हो गए। क्या पहले भाई सब कुछ था, अब बच्चे सब कुछ हो गए। पहले माँ बीमार जब बचपन में होती तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, अब माँ बीमार हुई, भाई तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। अब देखिए हमारी भूख की वजह से ये सब हो रहा है। हम एक नंबर के भूखड़ हैं, बस अपनी भूख में हम अपना बना रहे हैं लोगों को। क्या कहीं टिक नहीं पाते हैं, बीवी के पास भी नहीं टिक पाते हैं, बीवी पति के साथ पास भी नहीं टिक पाते हैं। एक भूख, अपनी भूख को हम प्यार का नाम दे देते हैं, स्नेह का नाम दे देते हैं। एक हमारी भूख, जिससे आप भूख मिटा रहे हो, उसके पीछे एक आत्मा है। जिस शरीर से अपनी जरूरत पूर्ति कर रहे हो, उसके पीछे और कोई है। उसे कभी समझने का प्रयास किया कि उसकी हालात क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है? कभी पता करने का प्रयास किया? नहीं, जरूरत ही नहीं कि भूख है। भूख में वो अच्छा लगा, बस भूख मिट गई, दूर जाओ, फिर भूख लगी, आगे,
यही चल रहा है जिंदगी में, चाहे वो मैं देख रहा हूं, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री पत्नी, बच्चे, सबका सबका हाल देखो घुमा फिरा के ये भूख। पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, नहीं, फिर पापा बोलेंगे तू ये कर दे, तू ये कर दे, लेकिन कभी उस पापा के अंदर भी एक पापा है उस बेटी के अंदर भी एक बेटी है, जरा उससे मिलो, जरा जहां मतलब नहीं है जरा उससे मिलो, उसके पास कभी बैठो, बस मतलब 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 में मैं तो बचपन में ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए कभी रिश्तों में नहीं पड़ा, हमने तो बस जिंदगी को जिया। मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरे हैं, ये पराये हैं, मैंने बस जिंदगी को जीजा चला गया। अभी भी यही हाल है। हमने सामने वाले की जरूरत को देखी, अगर मेरे जेब में कुछ रहा तो अगर सामने जो पहले मांगा उसे दिया, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए बचाए, ये ले भाई, अगर मैं तेरे काम आ सकता हूं तो जरूर आऊंगा, चाहे सामने कोई भी हो। हम बस भूखे, भूख भूख की वजह से भाग रहे हैं, और आज तक ये भूख पूरी हो नहीं रही है, आज तक ये भूख पूरी नहीं हो रही है। भूख की वजह से हमारे रिश्ते टिके हुए हैं। क्या अब बताओ ना, सबसे प्यारी माँ थी, अब क्या हो गया माँ के साथ? बीवी सबसे प्यारी हो गई क्या? क्योंकि वो जरूरत पूरा कर रही है, पहले माँ करती थी, अब बीवी कर रही है। अब जो आपको चाहिए वो माँ के पास नहीं है, माँ ने सब दे दिया आपको, अब पत्नी आपकी जरूरत पूरा कर रही है। माँ का धन दौलत जो भी था तुम्हें समर्पित कर दी, अब शरीर सुख चाहिए वो पत्नी दे रही है। फिर बच्चे हो गए, शरीर सुख का कम हुआ, फिर आकर्षण बच्चों में हो गया। हाँ देखिए कहां से कहां चले जा रहे हैं, ये आपकी भूख की वजह से। नहीं तो माँ जब प्रिय थी तो माँ प्रिय ही रहती। कैसे दूरियां गई, कैसे दूरियां हो गई बताइए, कैसे हमारी दूरियां उससे हो गई? क्योंकि हम हैं भूखे, हमारी भूख जो मिटाएगा वो मेरे लिए प्रिय, बस बात खत्म, इतनी सी बात है। ये सच्चाई, हमारी भूख मिटाने वाला मुझे प्रिय लगता है, बस बात खत्म। मैंने अपने जीवन में यही समझा। और ये भूख ऐसी है, जाने वाली है नहीं, क्या छोड़ने वाली है। इसे आप छोड़ सकते हो समझ के, इससे अपने आप को निकाल सकते हो। ये ऐसी भूख है कि कभी पूरी होने वाली नहीं। समझ रहे हो? बोलिए, और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, आपके प्रश्न हो गए कि और पूछना है? ये भूख, भूख बड़ी अजीब। बोलिए। इनके पढ़िए, उसके पढ़िए। इनके वाले आप पढ़िए, ये सीधा पढ़िए। राजेश वाले।
कैलाश चौरसिया गुरु जी मात नर्मदे हर सादर चरण स्पर्श। मात नर्मदे है। गोपाल लाल शर्मा है महात्मा नमस्कार। नवदा भक्ति के बारे में समझाइए उदाहरण सहित। नवधा भक्ति आप देख लो, बहुत जगह लिखा होगा। 8 सिद्धि है, 9वीं भक्ति है। 8 सिद्धियां जो छोड़ता है उसको 9वीं भक्ति मिलती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो 8 सिद्धि पार करके 9वीं भक्ति में चला जाता है, और जिसे कुछ चाहिए वो 8 सिद्धियों के नीचे पड़ा रहता है। बस यही है। बोलिए। राज कपाड़िया पूजने गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। अनीता राज कपाड़िया प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। बोलिए महाराज। विनय राजपूत गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम जी। खूब नारायण साहू जय गुरु प्रभु जी। हर्ष सैनी गुरुजी नर्मदे हर। प्रदीप दास कुमार प्रणाम गुरुदेव। विजया जी नर्मदे हर गुरुजी। दिनेश यादव गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम जय मात नर्मदे हर। रोहित कुमार यादव नर्मदे हर गुरुजी। रेणु सूरी प्रणाम स्वामी जी मात नर्मदे हर। प्रीति गौर प्रणाम गुरुदेव मात नर्मदे हर। राज कापड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। एल.जी. बेला गुरुजी को दंडवत प्रणाम। चौड़ा मनोज मात नर्मदे हर गुरुजी। प्रवीण मनवल मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। वासुदेव कृष्णा सिंह राजपूत गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है? इस वीडियो के लिंक में भी है, चैनल पे भी है। अपनों की कुटिया है, मध्य प्रदेश एमपी खरगोन जिला तहसील कसरावत भोइंदा गांव के पास अदलपुरा। लिंक दिया गया है, उसमें देख लेना। बोल। विपिन गुर्जर मात नर्मदे हर गुरुजी। दशरथ पाटीदार प्रणाम गुरुदेव मात नर्मदे हर। आर.एस. क्रिएशन राधे राधे प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी प्रभु के नाम जाप करने से कुछ अलग सोच आ जाता है, पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उनके चरणों में कैसे मन आए। महाराज जी कृपया मार्ग दिखाएं। उनके चरण तो मिले। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई जय माता दी गुरु जी। प्रवीण मनवल मात नर्मदे हर। क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो, बस क्या फ़र्क पड़ता है। सुधीर पंग मात नर्मदे हर गुरु जी। साधना दोषी नर्मदे हर गुरु जी। दिनेश व्यास गुरु जी आपको और आपके सामने बैठे सब साधकों को मात नर्मदे हर। तेजस जोशी मन से ऊपर कैसे उठा जाए? मन से ऊपर क्यों जा रहे हो? मन के ऊपर क्या है? नीचे आ जाओ। मन के पीछे कौन है? बोलो। सुधीर पंघल राधा ओम राम और कहीं पर शिव शक्ति, ये सब क्या एक हैं? पार ब्रह्म के नाम हैं? गुरुजी कृपा विस्तार से बताएं। गुरुजी रोटी हो चाहे परोठा हो चाहे पूड़ी हो, सबके पीछे एक ही है। पुलाव हो खिचड़ी हो चावल हो, सबके पीछे वही है। ब्रजी जी नमस्कार गुरुदेव। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं? इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं देवी देवताओं पर। नारियल इसलिए फोड़ते हैं कि उसको पूर्ण फल माना गया है, क्योंकि उसमें देखिए ऊपर ऊपर वो है, छिलका भी है, और उसके ऊपर एक और है, फिर उसके ऊपर और है, पानी भी है, तो पूर्ण फल माना गया है, इसलिए फोड़ते हैं। बोलिए। उसमें सब है। क्या? उसमें सब है। जीवन प्रजापति गुरुदेव नर्मदे हर आपके चरणों में दंडवत नमन। कृष्ण कार्तिकेय हे गुरुवर आपके सत्य स्वरूप को नमन। कृपा करके आप मुझे समझा दीजिए कि जब किसी निर्दोष पशु या पक्षी किसी जीव पर कोई व्यक्ति बेरहमी से प्रहार
करके उसके प्राण लेना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति का क्या करें? देखिए आपका अधिकार क्या है। अगर अधिकार है, रोकने का आपको परमिशन है तो आप रोकिए, और नहीं है तो कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो बताओ? कुछ नहीं कर सकते। बोलिए। कार्तिक शर्मा, गुरुजी श्री विद्या क्या है? श्री विद्या। आगे बढ़िए। दिल से आप तक। ब्रह्म ज्ञान क्या है? पहले आत्मज्ञान तक पहुंचो। विवेक निगम, हर हर महादेव, मेरे महादेव। कार्तिक गेमिंग, हर हर महादेव गुरुजी। अमरीक ग्रेवाल, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। अमरीक। बैठ उधर, दो इसको एक बिस्किट दे दीजिए। बैठ जा। कमल तांबे जी, हिंदी में लिख दीजिए। कृष्ण कार्तिक, गुरुजी किसी जीव को पीड़ा में देख करके हमें पीड़ा क्यों महसूस होती है? गुरुवर कृपा कर आप मुझे समझाइए। किसी मानवता की वजह से। अमरकांत जी, राम राम गुरुजी। अमरकांत जी, लीजिए इसका। ओवर थिंकिंग से कैसे निजात पाएं गुरुजी? तो ओवर थिंकिंग करो ही मत। निजात क्या पाना, करे क्यों रहे हो? जितना लेवल है उतना जाओ। बोलिए। तेजस जोशी, जब तक मन है तब तक परमात्मा है क्या? परमात्मा को कैसे पाएं? ऐसा कुछ करो परमात्मा आपको पाले, क्योंकि आप उससे छोटे हो तो परमात्मा को आप कैसे पाओगे? अगर वो आपसे छोटा होता तो आप उससे पा लेते। ऐसा कुछ काम करो कि वो आपको पाले। बोलिए। हेल्पिंग हैंड्स, गुरुजी कर्मों के फल का आदान प्रदान करने वाला कौन है? प्रकृति बोल सकते हैं। जब आप बीज बोते हो तो आपको फसल कौन देता है? प्रकृति। कार्तिक शर्मा, गुरुजी क्या हमें चक्रों को जागृत करने की तरफ ध्यान देना चाहिए? एकदम नहीं। आप ईमानदारी और सत्कर्म से जीना चालू करो, बस। सब अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद हुए अपने आप खुलेंगे। बोलिए। बोलिए। प्रमोद अग्रवाल, प्रणाम प्रभु जी। माता पिता, कालूराम, प्रणाम गुरु जी। ओम विष्णु। माता पिता, संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जी। जय परमात्मा। माता जा, जा। कार्तिकेय गेमिंग, गुरुजी पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? मन कहाँ लगा है पहले ये बताओ, तब मैं बताऊं पढ़ाई में कैसे लगाओ। पहले ये बताओ मन कहाँ लगा है। बैठ जा। नहीं, दे दे एक पैकेट और। बैठ गई। दे दी। बैठ गई। भूख बढ़ गई जब सुबह आई, टूटी हुई देख के चली गई। अभी खा लिया था। भूख भूख, लेकिन इनकी भूख जरूरत है, हमारी भूख वासना है। क्या?
हाँ, ये जरूरत में जीते हैं, ये जरूरत में जीते हैं। ये जरूरत में जीते हैं और हमारी भूख वासना है। हम तो लोगों का शोषण करके जीना चाहते हैं। नर्मदे है। हम लोगों का शोषण करके जीना चाहते हैं। जरूरत में आ जाए तब क्या बात। मतलब अगर हम जानवर की भी जिंदगी स्वीकार कर लें क्या, तो भी हम निकल जाएंगे क्या। मतलब हम उससे भी ज्यादा गिर गए हैं। अगर हम जानवर को देख के और उनकी जिंदगी को स्वीकार कर लें, ठीक है, जिस तरीके से वो जी रहे हैं अपने मूल स्वभाव में, अगर उस जिंदगी को हम स्वीकार कर लें तो हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, हाँ। सही बात है। आप जैसे वो सोचो। जी रहे वैसे भी हाँ। जीने लग जाए तो भी निकल तब लेंगे। भी निकल लो। निकल लेंगे। हाँ, सही है। क्योंकि वो जरूरत में खाते पीते उठते बैठते हैं, वो जरूरत में करते हैं। जी। अब क्या होगा प्रभु? हाँ, अब क्या होगा? मैं थोड़ी तृप्ति मिली, अब कुछ मिली है। तो एक सुकून है चेहरे पे। हाँ, चेहरे पे सुकून है। जल जल तो नहीं चाह रही है? मैं नहीं, जल तो वहाँ चेहरे है। पे सुकून है। मैं तो यही कहूंगा कि इसको पेट भर खिला दो। जी खिला दो। जी। ऐसा। एक मेरे पास है कि? रखा है, मैं देती हाँ हाँ, और भी है, आप बैठो। नहीं है ना, है, हूँ। बैठ जाओ आप। आज इसको आप तो बैठो, है बहुत। मेरा रखा है रात का। आप अपने लिए रखो, फिर हमें ये देना आपका पड़ेगा। क्या होगा, नहीं, कोई बात नहीं। उसके लिए तो हम है, रहने दो। नहीं, रहने दो, नहीं आपका क्या होगा। मेरा कोई बात नहीं। बोलो महाराज। कार्तिक शर्मा, पर प्रभु जी अगर हम जानवरों जैसे जीने लगें तो जीवन से भौतिक सुख तो चला जाएगा। हाँ, तो चला जाएगा ना जीवन से क्या चला जाएगा? भौतिक सुख। अनीता राजकपाड़िया, प्रणाम गुरुजी, मात चला नर्मदे। बेहतर है। लेकिन इतना है, हम पहुंच जाएंगे मूल तक। क्या, अगर हम इनका भी स्वभाव अपना लें, मतलब हम इनका भी नकल कर लें, ठीक है, जिंदगी में अपना लें। मतलब सोचिए कि 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई बनाया तो मानव शरीर को बनाया। आज ये अपने मानव शरीर में आने वाला ऐसा कर्म कर दिया कि सबसे निकृष्ट होता जा रहा है। निकृष्ट क्या, हेल्पिंग हैंड्स, गुरुजी जीव या आत्मा बनता है या विचरण करता है, इसके पास सोचने की क्षमता होती है क्या? तो है न क्षमता, तभी तो पूछ रहे हो। हाँ, दे दीजिए। हाँ, पानी बदल देना, पानी क्या? पानी। हाँ। इसके लिए रोटी बना लिया करो, हाँ। आती है। रखी थी ये सुबह से तो कहीं दिखी नहीं, हाँ। तो हमने फिर फैला दी वहीं टुकड़े करके, और लोग खा लेंगे। मतलब आप एक को खिला रहे हो तो कितने को खिला रहे हो, एक ही नहीं, इसके पीछे कितने हैं, तो वो दूध पिएंगे क्या। तो आप एक को खिला रहे हो तो कितने को खिला रहे हो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, मैंने बताया भी है, फिर भी आज बता रहा हूँ। मैं अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं, मेरी बहन, 3 बहन, उसका लड़का और एक गांव का एक और आदमी, हम आ रहे थे। तो सीटें थी, 6 सीट थी, ठीक है। तो हुआ क्या, सामने 2 महिला थी, एक ही सीट। मैं देखता रहा, उनसे मैंने बोला भी आपको कुछ सामान चाहिए तो मुझे बोलना।
ये दोनों महिलाएं थी, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना बातचीत करके बोले। जब वो सोने लगी तो मैंने उनको सोने का समय आया तो मैं बोला इस सीट पे आप सो लेना। तो उसने कहा कि नहीं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बोला एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एडजस्ट हम कर लेंगे क्योंकि हम भाई बहन हैं और इतना सीट है, जी ठीक है एडजस्ट हम कर लेंगे भाई। या तो 2 बहन एक सीट पे हो जाए, ठीक है, या तो हम हो जाए, जी ठीक है एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसलिए उनको सीट दिए। एक महिला उसमें से मुझे प्रेग्नेंट लगी, ठीक है, पेट फूला रहे, बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, बहुत बड़ी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि वो मेरी बहनों को क्यों नहीं दिखा, वो उस आदमी को क्यों नहीं दिखा कि वो भी बच्चों का बाप था। मेरी तीनों बहनें माँ बन गई हैं, उनको वो क्यों दृश्य नहीं दिखा, वो क्यों नहीं देख पाई। उन्होंने झेला होगा ऐसी परिस्थिति कि जब वो प्रेग्नेंट रही होंगी तो उनको इतना तवज्जो नहीं मिला होगा। अरे ये कोई बात होती है, तब तो और देना चाहिए। देखिए अब उसका पेट भरा, देख चल गई, छोड़ गए, देखो छोड़ भी दिया, छोड़ के चले गए। देखो देखिए। हाँ हम लोग पूरा खाते नहीं आप लोग गांठ बांध के ले लेते जाओ। चल के लिए। खाते और फिर बांध अच्छा भी देखिए, देते, बांध के चल छोड़ के भी चली गई। हाँ? संतोष का भाव। नहीं जरूरत उनकी पूरी हो गई, ये प्रत्यक्ष से देख लो, प्रत्यक्ष देख लो ना। इनकी तरह भी हम जीले तो निकल वो ले। चली गई। सही बात है। हाँ वो वो देखिए हमको कुछ सिखाने के लिए आई थी। हाँ मैंने एक साथ ही 3 पैकेट और खोल जब दिए। जब 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 वो कब या उसको तो ये भूख लगी दाब थी आके जाएगी या बैठी, छोड़ और देगी। जब भूख लगी तो निकल ली, निकल गई। क्या? बैठने की जरूरत नहीं है। वो चली गई। हाँ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। तो हम तो वो भी बांधते और फिर यहीं बैठ जाते। शायद और मिल जाए। प्रभु जी और कहने के 2 इसको और वो तो इसको अभी बैठा है अभी। बैठा है। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते जितना रखा है वो भी दे और निकल ले। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक आदमी मिला और वो मांग रहा था पैसा, तो मेरे जेब में पैसा था, तो मैंने उसे 100 रुपए दे दिए, मांगने वाला था। फिर एक दिन मुझे मिला, अब वो खड़ा हो गया क्योंकि बात थी 100 रुपए की। बोला जाओ आगे जाओ, लेकिन वो क्या हटने वाला क्या। हमने कहा देखिए स्थिति इस समय ऐसी है कि जो पिछला दिया हूँ वो भी मैं ले लूंगा, ले सकता हूँ। क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। तब वो आगे बढ़ गया। जब आपको एक बार कह दिया जाओ तो चले जाना समझ चाहिए। जाना चाहिए। हाँ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर वो बहनों को वो स्थिति क्यों नहीं दिखी, उस आदमी को भी नहीं दिखी, दिखना चाहिए था ना। हाँ? दिखना चाहिए था ना। तो संवेदना पर डिपेंड करता है प्रभु जी, हमको लगता है ऐसा। संवेदनाएं उतनी नहीं डेवलप हुई हैं। अरे किसी की वहां नहीं थी, 3 बहन थी, तीनों माँ बन गई हैं, ठीक है। एक गांव का आदमी था, वो भी शिक्षित था, वो भी बाप बन गया है। वो दृश्य कोई मामूली दृश्य नहीं था। मतलब वो एक को नहीं 2 को सीट चाहिए था, क्या 2 को सीट चाहिए। और हमने उस रात को 2 को सीट दिया, 1 को नहीं। मेरा भाव यह है कि आप लोगों को आसपास क्यों नहीं दिखता। अगर वही बहन का उस आदमी का कोई रिश्ते वाला होता तो दिखता। मैं यही कह रहा हूं, क्यों आप एक दायरे में जीते हो। इतना आदमी अपने से परेशान है प्रभु कि दिखता ही नहीं है। अरे सामने तो वही तो कह रहा हूं। खुद से इतना परेशान। इसकी चर्चा मैं कई बार किया हूं, अभी भी कर रहा हूं। पहले तो उनको दिखना चाहिए था, वो माँ बनी थी, वो बाप बना था। वो माँ बनी थी, माँ बनने की स्थिति क्या, शुरू से लेके आखिरी तक उन्होंने उसका एहसास किया था। पहले तो उनको दिखना चाहिए था। हमने किसी को नहीं बताया कि इसको क्यों जरूरत है,
या उनको भी नहीं, मैं बोला आप इस सीट पे क्यों एडजस्ट आप करेंगी। अच्छा वो प्रेग्नेंट थी, मैं अगर प्रेग्नेंट भी नहीं होती मैं आपको बता दूं तो भी मैं सीट देता, क्या तो भी देता, तो भी देता। समझ रहे हैं, तो भी देता। आप अपने आसपास देख देख के चलिए, क्या कि आपके पास कौन बैठा है, उसकी क्या स्थिति। आप भोजन कर रहे हो तो देख लो सामने वाले कोई भूखा है कि नहीं, बस आप खाए चले जा रहे हो। आप पानी पी रहे हो तो देख लो कोई और भी प्यासा वैसा आसपास है कि नहीं। इसी को मानवता कहते हैं। आप भोजन कर रहे हो तो अपने आसपास देख लो कोई और भूखा है या नहीं। पहले के लोग तो मैं बता दूं इतने शांति सुकून में क्यों जीते थे पता थे? पहले के लोग, आप मैं बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ। पहले के लोग केस भी लड़ने जाते थे तो कोर्ट में केस लड़ते थे, बाहर भोजन साथ में करते थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। ये लड़ाई थी, मतलब साथ में लड़ने गए हैं। सही। और भोजन जब वो करते थे तो साथ में करते थे। पहले की स्थिति ये थी कि अपने पड़ोसी को पूछते थे कि देख उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला तो दे, बोलचाल नहीं है क्या, मेरी बात समझ। इस तरीके से लोग जीते थे। अब तो चूल्हा न जला तो बड़े खुश होंगे कि अच्छा हुआ, जैसा मेरे साथ बर्ताव किया था ऐसा भोग रहा है, और 1000 किलोमीटर बाद जाके दान करेंगे। बगल के घर में उससे नाता है, रिश्ता है। बुखार आने पे वही व्यक्ति कभी दवा ला के दिया है, पानी ला के दिया है, लेकिन वही व्यक्ति ठंडी में उसके बच्चे कांप रहे हैं। 200 किलोमीटर जाके गुरुजी बताइए कितने को दान देना है। ट्रक का कंबल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, लेकिन उसी बगल में उनके सामने ही है। मैं ये दृश्य देखा हूं और उसको नहीं दे रहे हैं। करें जैसा किया वैसा भोगेगा ना, बताइए। ये इसी लायक है। इस बात को समझिए, हमारे आसपास हमें देखना चाहिए। फुलवाड़ी आसपास लगाओ, 1000 किलोमीटर पे फूल लगा के आओगे बाग ना, सुगंध आपके घर तक नहीं आएगी। सुगंध तो तब आएगी जब आप अपने आसपास बगीचा लगाओगे, और वही हम नहीं करते। क्या वही हम नहीं करते? जब बगीचा लगाने की बारी आती है तो 200 किलोमीटर दूर जाके भंडारा करके आएंगे। क्या उसकी महक भी नहीं भोजन का आने देते। इतनी दूर भंडारा करते हैं कि गांव तक महक नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम जीवन जीते। एक छोटी सी घटना है गुरु जी, मैं बताऊं आपको। 2 भाई थे तो जमीनी विवाद हो गया दोनों का। उसका तो मामला चला गया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर वो बुलाते हैं भाई फलान चंद जी या फलान चंद जी। तो पहले बड़े भाई को बुलाया कोर्ट के अंदर, उसने जज ने। तो वो कोर्ट के अंदर पुराने लोग थे तो जूती जो है तो बाहर निकाल के गए, अंदर वो जूती खोल के गए। फिर बाद में छोटे वाले को बुलाया गवाह के लिए। तो फिर उसने जूती जहाँ खोली तो जूती जो बड़े भाई की जूती थी उन पर धूप आ रही थी। तो उसने देखा ये भैया की जूतियों पे तो धूप आ रही है, खराब हो जाएगी। तो उसने जूतियों को उठा करके छांव में रखा। अच्छा, अपनी जूती तो खोली और वो जूतियों को छांव में रखा। फिर वो अंदर गया, उन्होंने गवाही दे दी, कुछ भी दे। फिर दोनों बाहर आए तो बड़े भाई ने देखी कि मेरी जूतियाँ तो यहाँ थी, वहाँ कैसे चली गई। तो छोटे भाई ने बाहर निकल गया, ये जूतियाँ भैया आपकी यहाँ धूप लग रही थी जूती को, इसलिए मैंने उसको छाँव में कर दिया। फिर काहे की लड़ाई कर रहा है? तो मेरी जूतियों की तेरी इतनी चिंता है तो अपन जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वही खत्म यानी हो कि गया। बड़े भाई की जूतियों पे उसकी इतनी वो है कि जूतियों को धूप लग रही है, और अपने एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। वही उनका समझौता हो गया, वो कोर्ट में फिर गए ही नहीं कभी। ये एक आपके गांव का बात है ये कि आपने सुना है? सुना है किसी से सुना है? हाँ सुना है, गाँव की बात नहीं, सुना है। तो पहले के लोग मतलब उनकी ऐसे जीते नहीं थे ऐसे लोग ये थे, जो जैसे मैं आप कोर्ट बता वाला बात बता रहा हूँ, ये तो आपने जी ये तो है पता है। है कि साथ में भोजन करते हैं, लड़ते हैं अंदर, और भोजन साथ में करते हैं। एकदम एकदम।
एक घटना गुरुजी हमारे आंखों की देखी हुई है, मुझे भी याद आ गई उस घटना की। अगर आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। इसमें आज्ञा क्या, बताओ। थोड़ा जोर से बोलिए लेकिन। हाँ, हम जब पढ़ते थे, छोटे थे मतलब, तो एक मित्र था गांव का ही। तो वो ट्रेन पे गया कहीं, तो ट्रेन से उसके दोनों पैर कट गए, एक घुटने के नीचे से और एक जो है वो घुटने के ऊपर से। तो जब फ़ोन आया उसका, तो हमारे पिताजी के जो मित्र थे रात को घर आए। अच्छा शरीर था दोनों का, हमारे पिताजी का भी और पिताजी के मित्र का भी। चाचा उनको बोलते थे हम। तो बोले ऐसी ऐसी घटना घट गई है और उसके दोनों पैर कट गए। बोले पैसा है नहीं, बेचारे गरीब हैं वो, और खून डॉक्टर ने बहुत मांगा है, खून निकल गया है, तो चलो हम लोग चल के खून देते हैं। अच्छा शरीर था दोनों का। बोले चलो खून देते हैं और कुछ पैसा जोड़ेंगे गांव वालों से और उसको बचाना है। वो दूसरी जाति का था। तो फिर बाद में सब लोगों ने मिलके और वहाँ से कहीं से उसके पैसे की व्यवस्था हो गई, खून वून वहाँ से आ गया। लेकिन जो घटना मैंने देखी, तो जिसका पैर कटा वो भी मेरे मित्र थे और इधर मेरे पिताजी से भी चर्चा हो रही थी। तो देखी कि पहले के लोग कितनी जो है उनके अंदर मानवता और दया थी कि मिलके कैसे बचाने का प्रयास करते थे। और आजकल जो है तो बड़ी स्थिति विचित्र है। ये मतलब खुद की आंखों की अब देखी देखना ये है कि मेरी स्थिति क्या है, हाँ, मैं किस भीड़ में हूँ, मैं भी तो कहीं खड़ा हूँ। देखना ये है कि मेरी स्थिति क्या है। इतना भी निराशा नहीं है प्रभु जी, अभी लोग हैं हाँ अभी। है ना, अरे बहुत है, बहुत है। भीड़ है, जी हाँ, भीड़ है। दोनों की भीड़ है, लेकिन दोनों की भीड़ है तुम प्रभु। किस भीड़ में हो। जी, सवाल है कि हम किस भीड़ में बस हैं। बस बस, लाइन तो दोनों की है। ईमानदार की भी है, बेईमान की भी है, दुष्कर्म की भी है, सत्कर्म की है। देखो आप किस लाइन में खड़े हो, आप भी तो किसी लाइन में हो, अपनी लाइन देख लो। बस महत्वपूर्ण वही है। हाँ, आप किस लाइन में हो, या दोनों में नहीं हो, फिर कहाँ हो। सही है। फिर कहाँ हो। कई तो तय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ वही कह खड़े रहा कहाँ हूँ, है उन्हें यही पता नहीं हाँ है। वही कह रहा हूँ। तय तो है, लेकिन अपने आप को पढ़ा रहे हो। हाँ, तय तो है, अपने आप को बहला फुसरा रहे हो, कन्वेंस कर रहे हो अपने आप को ही। आपको पता है मैं किस लाइन में हूँ, लेकिन कह रहे हो नहीं मैं इस लाइन में थोड़ी ना हूँ। मैं बेईमान वाली में थोड़ी हूँ। हाँ, ईमानदारी लेकिन वाली आपको में। पता है मैं कहाँ हूँ। सबको सब पता है, मन जानत है मन मानत नहीं। आप सब जानते हो, आपको सब पता है। बोलिए। जितेंद्र सोलंकी, जय माता दी गुरु जी। मात नर्मदे। हरीश चमन, गुजरात वडोदरा से। गुरु जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मात नर्मदे। विवेक यादव, प्रणाम भगवान। मात नर्मदे। पवन राठौड़, जय श्री राम। मात नर्मदे। अवधेश विश्वकर्मा, जय मात नर्मदे हर, जय गुरुदेव जी। मात नर्मदे। बोलिए। अर्जुन मेहंदी, गुरुजी परिवार में रहकर के भजन कैसे करें? बस ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म करो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आप जो भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा के लिए, तो बस ईमानदारी से करें। अनिकेत शर्मा, प्रभु जी मेरे मन में संशय आता है कि सफलता पानी है, लेकिन फिर मन में आता है कि सब मिथ्या है, तो बस तो क्या देख लो। करूं? अब जब सब मिथ्या है तो क्या करोगे सफलता पाके। सही बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोलो क्या चाहिए। हाँ, बिस्किट चाहिए, चॉकलेट की बिस्किट दो भाई, इनको बिस्किट दो। लो, दो बच्चों का भाई। बोलो नर्मदे हार। अब धीरे धीरे बोल रहे हो, जरा बोलो नर्मदे। लो बिस्किट खा लो। आ जाओ बेटा, ले लो। आइए। बोल तो सही भाई।
बच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे। नहीं, मुझे लगा यहाँ घर चल जाते हैं तो वापस से। नहीं, बस यहीं तक आते हैं चॉकलेट बिस्किट लेने। क्या जगह है प्रभु जी, नर्मदा तट दिव्य है, अद्भुत, अद्भुत, मतलब शब्दों में नहीं बयान किया जा नहीं किया जा सकता। यहाँ रह के फील किया जा सकता है। क्या यहाँ रह के फील किया जा सकता है। मैं जब से आया हूँ फिर मैं कहीं जा नहीं पाया। मैं 2019 से इस तट पे आ जा रहा हूँ, मतलब मैं फिर जा नहीं पाया। कुछ तो होगा इस तरह से। अगर मुझे कहना होगा कि कुछ है क्या, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं है, इसलिए मैं रुकना हो गया। और अगर कुछ है तो उसके बारे में बोला नहीं जा सकता है। इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इतना प्यार है, इतना ममत्व है, इतना दया है, इतना करुणा है, मतलब किन शब्दों में बोले। जितना भी बोले उतना कम है। कितना बखान करें यहाँ का। ये बात गुरु सही है, मैंने ये बिल्कुल नोट भी की है और महसूस कर किया है। इतने दिन मैंने यहाँ रहा हूँ ना। भाई। म्यूजिक बजा के गा रहा है वो। गाना चल रहा है परदेसियों से ना किया मिला। जाओ परदेसियों। सुनो सुनो क्या मिलाओ। गाना भी इस टाइम पे चल रहा है। टाइम चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। तुम्हारे लिए उल्टा है पर तुम्हारे लिए ये परदेसी है। इसलिए तुम ठीक है, जाओ। आराम से जाओ आप लोग। हो गया कि समय है अभी? हाँ ठीक है, अभी है, समय है, आराम से निकलो। ठीक है, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, पानी वगैरह पी लो आराम से, इतनी दूर से आए हो। आराम से जाना। कभी भी आना हो निसंकोच आ जाना। ये अपनों की कुटिया है। एक फोटो ले सकता हूँ? हाँ ले लीजिए। हाँ क्या फोटो लेनी है क्या आपकी? हाँ, आप इधर बैठ जाओ तो वो ले लेंगे उधर से। आप बैठ जाओ। खाली आप नहीं, आप भी आ जाओ। नहीं, हाँ, आप भी रहोगे तो ठीक है ना। गुरु जी की तो मैं भेज दूंगा आपको। ये आप बैठिए, आप मेरे को फोन गुरु जी की भेज आप दूंगा। बैठिए। बैठिए, मैं आपके लिए ले लीजिए। उस फोटो में आप भी तो रहने हाँ। चाहिए। हाँ हाँ, कई मार देना। हाँ, खट खट खट। हो गया। इनके भी नहीं। खड़ा भी मार देना। ठीक है, आराम से जाना। देखना उधर देखिएगा। हाँ बस। फिर आराम से आना है, जब इच्छा हो आ जाना।
इनको बैठा देना आराम से। और बढ़िया है। बोलिए, तब तक प्रश्न लेते हैं। वो बालक को बिस्किट दी? भवदेश भाई परमार कुछ नहीं में मजा है। जोगेंद्र सेजवाल नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे। पे बाबा दो चैनल लाइव दिखा रहे हैं। पढ़िए महाराज अब। पढ़ो महाराज। ओपीएस गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जैसे कई सारे दुखों का एक साथ दुखों ने हमला कर दिया हो। शांति को देखे कम से कम 2-5 बरस हो गए हैं। धर्म, सत्कर्म, आध्यात्म आदि से भी विश्वास उठने लगा है। बताइए मैं क्या करूं गुरुजी, जी नहीं पा रहा। पानी का शीशा आपको पानी की बोतल और भर लेना आप। हाँ है अभी इतना और कर लेंगे तो बिल्कुल आगे सब करेंगे। जाएगा आगे। बालक इनको बैठा देना अच्छे तरीके से, ठीक से बस में। सामान रखवा देना इनका। हाँ हाँ बोल। पानी की बोतल उसको भर देना। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। माता नर्मदे है। ओपीएस गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जैसे कई सारे दुखों ने एक साथ हमला कर दिया है। शांति को देखे 2-5 बरस हो गए। धर्म, सत्कर्म, आध्यात्म आदि से भी विश्वास उठने लगा है। बताइए मैं क्या करूं, मैं जी नहीं पा रहा। मेहनत करो, ईमानदारी, आराम से जाइए। भाड़ा किराया है आपके पास, संकोच मत करना। हाँ, संकोच ना करना। कोई गलती होगी हो तो गलती की तो बात छोड़ो, भाड़ा किराया है या नहीं? कुछ है आपके वहाँ भाड़ा किराया काम करेगा। वहाँ गलती सही नहीं। हाँ, और कभी भी अगर आना हो तो आ जाना। ये अपनों की कुटिया है। हाँ, आराम से जाना। ठीक है, आराम से जाना। हाँ, तेरे पास किराया भाड़ा है कि नहीं? हाँ, मैं साथ में हूँ ना। नहीं आप तो हैं, लेकिन यहाँ से तो मेरा पूछना कर्तव्य है। उनको आप एक बार बता दीजिएगा या मैं फोन कर। हाँ है, वो बात कर लेना। वो उनके पास होगा, वो टिकट ले लेना, वो बैठा देंगे आपको। वहाँ मिल के एक जन बैठा भी देंगे। हाँ, आराम से जाना। नंबर ले लो। हाँ उनको। पढ़ो महाराज। हेल्पिंग हैंड्स गुरुजी, जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों में से सोचने समझने की क्षमता किसके पास है? मूल पीछे एक है आत्मा। समूलिंग फुटके, मात नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। माता नर्मदे। मान सिंह भगत, सही है भगवान, प्रणाम। संजय वाजपेयी, प्रभु जी दानी और दाता अलग अलग हैं या एक ही हैं? व्याख्या कीजिए। जय परमात्मा। दानी और दाता अलग अलग ही बोल सकते हैं। क्योंकि दाता वो है जो दिखता नहीं, और दानी वो है जो दिखता है। संदीप जी, विकारों से मुक्त होने का राज क्या है गुरु जी? विकार वाला काम मत करिए, ईमानदारी से सत्कर्म करते हुए आगे बढ़िए। बोलिए। जय सत गुरुदेव, मात नर्मदे हर गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। आपने भोजन पाया गुरु जी? 4 दिन से फ़ोन खराब था, मेरे सारे सत्संग छूट गए। सत्संग की आदत हो गई, नींद नहीं आती। हाँ, तो भोजन मैंने नहीं पाया अभी। बोलिए।
जय सत गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। माता दिल से आप तक 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है गुरु जी? ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, या तो करके देख लो। जय सत गुरुदेव। अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मात नर्मदे हर, चल अपने घर। प्रणाम। संजय वाजपेयी। प्रभु, आपके अनुभव से ज्ञान को मानने वाले ज़्यादा हैं या जानने वाले? जय परमात्मा। मानने वाले ज्यादा है, आपको भी पता है। जानने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। बोलिए। रेणु शर्मा। नर्मदे हर विद फैमिली। माता नर्मदे हर, जय जय जयसवाल। जय गुरुदेव। नमस्ते। माता नर्मदे हर। राय पर गेमिंग। गुरु जी, लोक परलोक क्या है? लोक सामने दिख रहा है, पर लोक जब निकलोगे तो पता चल जाएगा। शब्द गुरु जी कह रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। फ़ोन रिचार्ज ना होने से लाइव नहीं सुन पाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तो रिचार्ज करा लेना चाहिए ना। ठीक है, आराम से जाना, टिकट ले लेना, उनको फोन करके वो बैठा देंगे। नर्मदे। किराया भाड़ा है ना? ठीक है, अपना ख्याल रखना। मात नर्मदे है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, आप भी आराम से जाना। हाँ, नर्मदे। कोई ज़रूरत हो तो मिलेंगे, बोल देना। ठीक। ठीक है। नर्मदे। बोलो महाराज। पंकज पटेल। ज्ञान श्रेष्ठ है या ध्यान? प्रणाम करता हूँ। यहाँ श्रेष्ठ में आप क्यों जाते हो? आप लोग ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बोला इसलिए गया है कि शुरुआत आपको ज्ञान से करनी है, आखिरी में भी ज्ञान चाहिए। दिल से आप तक। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं गुरु जी? और ये तो सिद्ध पुरुष बताएंगे। बोलिए। भावेश्वर परमार। कुछ नहीं में आनंद है प्रभु। नितेश कमरिया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जोगेंद्र सहजवाल। बोध पर कुछ प्रकाश डालें गुरु जी। बस अपने होने का ज्ञान, अज्ञान से छुटकारा पा लेना। बस भाई ये पता चल जाए क्या है, बस बात खत्म। यही है बोध, यही है ज्ञान। पता चल जाए क्या है, जी। बस। बोलिए। हो गया। राजवीर सिंह ठाकुर। जय श्री कृष्णा गुरु जी। लड्डू नाथ जोगी। गुरु जी हर हर नर्मदे। लक्ष्मण लच्छू जी प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरु ए संत जी, उधर जमीनों के क्या रेट है, कितने रुपए नाली मिलती है? नाली मतलब? नाली तो होगा। इसका मतलब ये उत्तराखंड के होंगे। नाली उत्तराखंड में चलता है प्रभु। नाली मतलब बीघे को? जैसे 2160 स्क्वायर फुट में एक नाली होता है। अच्छा। जैसे झारखंड में 720 स्क्वायर फुट के एक कट्ठा होता है, हाँ। तो 3 कट्ठा एक नाली में होता है। उत्तराखंड के एक नाली में 3 कट्ठा, यानी स्क्वायर फुट में 2160 स्क्वायर फुट। अब कैसे बताएं? 1.5 बीघा समथिंग हुआ। हाँ, 1.5 बीघा हुआ अच्छा। एक नाली मतलब। नहीं नहीं, 1.5 बीघा नहीं 13-14 हजार। 1.5 बीघा तो 22 बिस्सा को जी 20 बिस्वा यूपी में 20 होता बिस्सा, है। हाँ 20 20 बिस्वा में बस। 1 बीघा होता हाँ है। यहाँ भी एमपी में पता नहीं क्या है प्रभु जी। ठीक है। रेट लाखों के नीचे तो जमीन के कहीं रेट नहीं है। बस अब रेट क्या बताएं? हेल्पिंग हैंड्स। गुरु जी, जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों में से बुद्धि किसके पास है? किसकी मृत्यु देखने के बाद यह संशय मन में आता है? क्या? जड़ शरीर और चेतन आत्मा। जड़ शरीर है ही नहीं है, चेतन शरीर है। आत्मा चैतन्य है, जीव आत्मा चेतन में फंसा हुआ है। बोलिए।
फिर आ रहे हैं बातचीत करके, पहचान लेना कौन कौन लिया है। लड्डू नाथ जोगी, गुरुजी अपनों की कुटिया से कोई जाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है। अब क्या करोगे, जाना तो पड़ेगा, जाना आना लगा रहता है, यही तो जिंदगी है। पंकज पटेल, एक आदमी है जिसको कहीं नहीं जाना है ये। मतलब मेरे सामने, मतलब 16 मई के बाद यहाँ कितने चेहरे बदल रहे हैं क्या, लेकिन एक आदमी वहीं का वहीं है। हाँ, मतलब हमारे पास भी गिनती नहीं है। रजिस्टर बनवा लीजिए प्रभु जी। नहीं, दिल में इतना जगह है कि रजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है। दिल में इतना जगह है। रजिस्टर तो पराओं का बनाया जाता है, अपनों का क्या रजिस्टर बनाए। हाँ, रजिस्टर फेल हो जाएगा, कहाँ लिख के रखेंगे बताइए। हाँ, अच्छा किसने नहीं लिया? एक ने नहीं लिया। नहीं उसने तो ले लिया, हाँ वो आया था। एक तो तूने नहीं लिया, हाँ, एक इसने नहीं लिया। बस एक ही बच्चा है। नर्मदे तो बोल। हाँ, और आ रहे हैं। जिसको नहीं मिला उसको मिलेगा। हाँ, तो आना पड़ेगा। नर्मदे हर बोलना पड़ेगा। हाँ। बोलिए। संदीप चट्टोपाध्याय, गुरुजी को प्रणाम। मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ? को भाव कैसे जान सकता हूँ? भाव सागर से मुक्त होने की का तरीका क्या है? बस भवसागर में जैसे फंसे हो ऐसे निकल जाओ। अब अपने की कुटिया में भाई आना जाना लगा रहेगा, क्या करोगे, यही जिंदगी है। कभी यहाँ से जाना, कभी वहाँ से जाना, कभी आना, बस यही जीवन है। इन 6 महीनों में प्रभु जी कितने लोग लौट के आए दोबारा? दोबारा एक तो आप, अशोक जी। और आप बाबा अच्छा बाबा। हाँ, आप भी यहाँ पे रह के गए थे। अगली बार कितना दिन रहे आप? लगभग। हाँ, तो आप आए। और एक वो दिल्ली से वो टोपी वाले, टोपी वाले 3 हुए। तीसरी बार भी आएंगे सर। हाँ, वो आएंगे। राम जी गुजरात से राम जी गुजरात से 4। 4। 6 महीने में 4 लोग। नहीं बहुत आए। हाँ, कौन? कर्नल जी। ये नहीं, एक भैया बैठे थे ये। आंखों का ऑपरेशन। नहीं, ये तो यही ये तो गाँव लोकल के के हैं। ये तो लोकल यहीं है। का। मतलब इंटरनेशनल बात हो रही इंटरनेशनल बात हो रही है। हाँ, नेशनल हाँ, नेशनल से भी आ चुके नहीं यहाँ, हाँ। दुबई से आ चुके हैं जो वो हाँ, इंटरनेशनल हो गया। हाँ, प्रवासी हैं दुबई। इंटरनेशनल। और एक वो ऑस्ट्रेलिया है, कुछ बता रहे थे वो। अमेरिका या और रखे गए थे हाँ, ना, कोई टोपी और वाले आया के था, बताए नहीं थे। वो बताए नहीं थे। हाँ, और ऐसे ही आते हैं। इतने लोग मतलब वापस आके गए। और एक हम हैं जो एक कुटिया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कई बार रह चुके हैं। आप तो महाराज आपकी बात नहीं ये तो करनी है। 20 से मिलते हैं हाँ, तो लगभग। 2020 से जी महाराज प्रभु जी। इनका तो मिलना इनके बारे में तो जुलना नहीं जानते हुए भी जान रहे हैं हाँ। अनुमान से। हाँ होता रहता है। इनका तो कई सालों से मिलना जुलना। जैसे पिछली बार आपने बताया कि नर्मदा तट पे आप और ये लोग, आप लोग दोनों जन थे, विचार हो रहा था, वार्ता हो रही। हाँ, रात हो जाती है। मैं तो बैठा, मुझे क्या है, अगर मैं सत्संग में बैठा तो मुझे भूख लगती है, चाहे अभी बैठे सुबह हो जाए। बैठा तो बैठा, मतलब जरा सा भी नहीं होता कि चलो एक इसको बाद में करेंगे, चलो भोजन नहीं, ये पहले। वो तो करते ही आ रहे हैं, और अभी इतना शरीर में है, कई दिन तक करेंगे। हाँ, इतना तो शरीर में भोजन खा लेते हैं जब खाते हैं तो।
कभी ऐसा नहीं है कि मुझे इतने टाइम खाना है, इतने टाइम सोना है, आज तक नहीं। 13 साल में कभी नहीं हुआ। जी। मतलब मैं खुद नहीं बता सकता कि मैं कब खाऊंगा, कब सोऊंगा, आज तक मुझे ये बात पता नहीं है, अभी तक। क्योंकि मैं जब लोगों के लिए जीना चालू कर दोगे तो ये बात आपको पता नहीं रहेगी, और जब अपने लिए आप जियोगे तो आपको सब पता रहेगा। आप कितने बजे खाओगे, कितने बजे नहाओगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे उठना है, ये आपको पता रहेगा जब आप अपने लिए जियोगे। तो मेरा जीवन समाज के लिए, तो कभी ये सब हुआ ही नहीं कि मुझे खाने जाना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कोई तो ऐसा रहता मैं भोजन निकालने गया और कोई आ गया तो बस बिना बताए ढक के और सीधा आके बैठना, फिर पता चला 1-2 बजे खाना। क्या निकाल रहा था शामी को, हो गया 1-2 बज गया, सामने लोगों को बताया भी नहीं। ऐसा मैं कभी किसी को इंतजार नहीं करवाता, हम कभी किसी को इंतजार नहीं करवाते। कोई मेरा इंतजार करे मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि उसके पास बहुत काम होंगे। हमें तो कुछ करना ही नहीं, तो इंतजार तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं पूरा समय देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही काम है। आपको तो कहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको इतना समय देता हूँ कि आप ले लो, भर जाओ। क्या अपनी जो झोली लेके आए हो भर के जाओ, उसमें जरा खाली ना रहे। आपको ये ना रहे कि मैं ये नहीं पूछ पाया। क्या आपको ये लगे कि इतना पूछा, पूछने के लिए भी कुछ ना रहा। समझ रहे हैं? ये हमारा भाव रहता है। हम इस तरीके से लोगों से मिलते हैं, हाँ, कि जाने के बाद उन्हें ये ना लगे कि और कुछ पूछना बाकी रह गया। इसलिए मैं खोल खोल के बोलता हूँ, भैया पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, खाली हो जाओ, भर लो अपने आप। एक तरफ से खाली हो रहे, एक तरफ से भर रहे हो। इसलिए मुझे भूख, प्यास, नींद कभी सताती नहीं। बोलिए। घनश्याम सिंह, गुरुजी मृत्यु किसे कहाँ गया है? घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर। क्या मृत्यु किसे कहा गया है? शरीर छूटने पे। जान मोहम्मद, गुरुजी आदाब। जोगेंद्र सेजवाल, खोज खत्म होने के बाद क्या खोजी बचता है या वो भी नहीं? कृपया प्रकाश डालें। खोज खत्म होने के बाद तो खोजी बचेगा, तभी न पता चलेगा खोज खत्म हो गई। बोलिए। जसवीर लाकड़ा, आपसे मिलना हो तो आपके यहाँ रहने का इंतजाम है क्या? हाँ, एकदम व्यवस्था है, दिखा दो महाराज। और ये व्यवस्था निशुल्क है, भोजन रहने की व्यवस्था निशुल्क है, 1 दिन से लेके आजीवन। ये देखो, ये कुटिया है और ये हॉल बन रहा है। और का भी दिखा दें, कुटिया का पता दिखा। अच्छा, पता दिखा दीजिए। बोल रहे हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है? इंदौर रेलवे स्टेशन। अब वो दिखा दो महाराज। हाँ बिल्कुल। हॉल देख लो, रसोई घर बन रहा है, उसके पीछे 2 शौचालय है। ये देखो, आप आराम से आइए, दिखा इसलिए रहे हैं कि कोई टेंशन ना लीजिएगा। कंबल उम्बल चटाई उठाई है, अगर आप कहेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे। आप आइए और सुकून से जीवन जियो। और ये व्यवस्था निशुल्क है। पूछ रहे हैं राधे श्याम सीताराम नाम जप करता हूँ, क्या ये ठीक है करना? ईमानदारी और सत्कर्म अपना के जो करना है करो। बोलिए। रायपर गेमिंग, गुरुजी आपका पता क्या है? पता दे दिया गया, अभी दिखाए। बिल्कुल। बोलिए।
इस वीडियो के लिंक में भी है। गणेश जी, नर्मदे हर गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। माता गुप्ता साकेत, गुरु जी जाने की पीड़ा क्यों है? इसलिए कि कुछ बाकी है, भोक्ता और कुछ भोगना चाह रहा है। डिवाइन लव, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। शुभांकर बोसे, प्रणाम गुरु जी। इंदर कौर, संत जी प्रणाम। जान मोहम्मद दिल्ली, गुरु जी आदाब। संदीप कुमार, जय गुरुदेव को आपको कोटि कोटि नमन। दिल से आप तक, मंत्र सिद्ध होने से कैसे पता लगेगा? हिंदी में लिख दीजिए। लक्ष्मण लच्छू, 1 बीघा में 12 या 13 नाली की लगभग होती है गुरुजी। 1 बीघा की कितनी कीमत होगी गुरुजी लगभग? आइडिया कुछ लेकिन तो बताओ। पूछ क्यों रहे हो? हाँ, पहले तो ये बताओ पूछना क्यों चाहते हो? जमीन लेना है क्यों नहीं? हाँ, यहाँ जमीन लेना है, क्या करना है? 100-200 पहले बीघा ये लेनी है बताओ। तो बताएं आपको। नहीं, इतना भी कुछ उनका भाव होगा। आप लोग तो एकदम आर पार, उनकी कर्नल का परछाई पड़ रहा है क्या तुमको? हाँ? सही है, हाँ, उनकी परछाई पड़ रही है क्या? बिल्कुल। हाँ? अब देखो असर, तो कहते आप जिस- चुप हो रहे हो, अब इनको ये पड़ रही है। जिस माहौल में जीने लगो उसका असर आने लगता है गुरुजी। कैसे आ रहा है? यही तो नहीं आना चाहिए। आप पे असर उनका पड़ रहा है, अब वो उस असर से छूटना चाह रहे हैं और आप वो असर पकड़ रहे हो, क्योंकि उस असर में एक रस है, सही है, वो अलग ही रस है। बिल्कुल। क्या हाँ, वो व्यंग अलग ही- कसने में एक अलग ही रस होता है, सही है, लेकिन वो आदमी को बहुत नीचे ले जाता है, आदमी समझ नहीं पाता। बिल्कुल। और व्यंग कसने में लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कसा नहीं जा रहा है, वो तो जिसके ऊपर कसा जा रहा है बीत उसके ऊपर रही है। सही है। और वही व्यंग गुरुजी जब अपने ऊपर आए तो बड़ी पीड़ा होती है। हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इससे निकलो, व्यंग कभी मत कसो। बोलिए, आप पूछना क्यों चाहते हैं ये बताइएगा। दिवाकर, जय गुरुदेव। मात नर्मदे हर, प्रहलाद जी, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। जानना तो प्रभु हम भी चाहते हैं, कैसे कैसे बीघा है यहाँ पे जमीन। आप क्यों जानना चाहते हैं? पहले आप ही बता दो, आपको करता इसलिए सामने। मैं चाहता हूँ कि मैं ले लूँ यहाँ जमीन। अच्छा, ऐसा। जय श्री राम। गुरुजी, क्या धन का दान ठीक है या कर्म की सेवा? उनका दान, कर्म की सेवा, जरूरत देखिए। तो आप जमीन लेके क्या करेंगे? यदि हम यहाँ इस आपकी कुटिया में रहें तो हम स्वतंत्र रहें, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ और लोग हमारे परिवार से आए तो वो क्यों नहीं रह सकते? वो भी रह सकते हैं। मेरा में रहने से अच्छा है अपनों में रहो। तो फिर पुरानी वाली आदत। हम वो ठीक कर देंगे ना। धन्यवाद प्रभु। वो तो हम ठीक कर देंगे ना, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? ये बन रहा है, आप ही लोगों के लिए बन रहा है। जी प्रभु। आप लोग आराम से, आप आके आराम से रह सकते हैं। पुरानी वाला आदत तो हम बदल देंगे ना, उसका टेंशन ना लो। वो तो यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि बदल ही कि जाए। बदल दे। अगर रहा तो बदलना ही बदलना है, इसलिए कोई मतलब नहीं है लेके, क्योंकि ये बन ही रहा है, ये पूरा ये बना ही रहे हैं, ये फैलाव हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ रहो, क्या जरूरत है? प्लानिंग चल रही है गुरुजी की। क्योंकि आप जैसे ही अलग रहे, आपको वो प्रेम थोड़ी नहीं मिला। आप तो बट गए ना, फिर बिल्कुल प्रभु। बट गए, उस ऊर्जा से बट गए वो फिर आप दायरे में हो गए। दायरे में। फिर आपको समझ में भी आएगा कि ये गलती एक और कर दिया। समझ रहे हैं क्या मतलब? क्योंकि जरूरत नहीं है ना। अगर कोई जरूरत हो, प्रोग्राम हो तो बात अलग है, और रहना है तो फिर ये बन किस लिए रहा है? हम इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? फिर क्या आपको लगता है क्या उसमें मुझे रहना है?
वो बन रहा है, क्या मुझे उसमें थोड़ी रहना है, वो उसमें साधक लोग रहेंगे। ये बन रहा है लोगों के लिए ही बन रहा है, और किसके लिए? उन लोगों में आप ही तो हो, हाँ आप भी हो ना, अपने लोगों के लिए तो बन रहा है। ये बहुत भाव से बन रहा है, इस भाव को शब्दों में जितना व्यक्त करें कम है। ये प्रेम से तैयारी हो रही है यहाँ। क्या? प्रेम से तैयारी। हाँ, और आप कुछ लेके बनाएंगे तो मेरा से तैयारी करेंगे। क्योंकि उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप काम करोगे वही तो करने में भाव भी जाएगा ना। जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में तो भाव से काम भी होगा ना। और उससे छूटना है, मेरा से छूटना है। तो बस, तो कोई मतलब नहीं। जब भाई मैं कह रहा हूँ आपके लिए तैयार ही हो रहा है, तो आप क्यों तैयार करोगे बेमतलब का? आप तो रहो, तैयार करोगे तो उसमें तो एक बंधन हो जाएगा, मोह हो जाएगा। उस जगह के बाद, उस घर से, उस मेरा के ये जाने के बाद क्या होगा इसका? तो एक जगह तो ऐसे उलझा के रखे हो, और जगह क्यों उलझा रहे हो? समझ रहे हैं? कोई मतलब नहीं। बोलिए, ऐसे ही तो होरीलाल लोग फंस जाते हैं। होरीलाल जौनपुर, प्रणाम गुरु जी। ओपीएस, हम कैसे पता करें कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई है या अवनति हुई है? क्या विवेक, सद्भाव और चित्त शुद्धि आध्यात्मिक उन्नति की पहचान है? आपकी समझ, आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, बात करने का तरीका सब बदल जाता है। अर्जुन मेहंदी, मात नर्मदे हर गुरुजी, परिवार में रहकर भजन कैसे करें, आत्मचिंतन कैसे करें? ईमानदारी और सत्कर्म अपनाएं। ईमानदारी और सत्कर्म अपनाएं। आप देखिए कि पहले ऐसे लोग भी निकले जो राजा महाराजा थे। क्या वो चाहते तो कहीं भी आश्रम बना के साधना करते। जिंदगी में एक बात याद रखना, मेरा का जहाँ भाव है वहाँ कभी साधना नहीं होगा, और ऐसी गलती ना करना। आपको पता है, मैं अपने जीवन में पहली बार अपनों की कुटिया बना रहा हूँ। मैंने आज तक 12 साल के ऊपर भ्रमण किया। मैं कभी भी अपने लिए एक लकड़ी भी गाड़ा नहीं, कि जैसे ही आप ज्ञान के पहले एक लकड़ी गाड़े आपको ज्ञान नहीं होगा। ये गलती मत करना। और साधक लोग आज निकलते ही आश्रम बना ले रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं। उसमें फंस जाते हैं बाद में। फंसना बाद में नहीं, तुरंत फंसे थे और मेरा कुटिया बना लिया। अब कहाँ जाओगे? चले थे मेरा से मुक्त होने, मेरा ही बना के और मेरा में ही साधना कर रहे हो, कहाँ से उसी निकलोगे? वक्त फंस गए वो तो राजा महाराजा क्या थे? क्या जरूरत है? वो भिक्षा पात्र लेके निकले और गली गली जंगल जंगल घूम रहे थे। वो तो चाहते थे कितने आश्रम तट पे बना लेते, नहीं बना लेते। क्या जरूरत थी भ्रमण करने की? बताओ। यही गलतियां हम कर देते हैं। साधना मेरा के भाव में नहीं होता, ये ध्यान रखना। नर्मदे हर महाराज, सीताराम। बैठिए महाराज जी, समझ रहे हैं? बैठिए, बिस्किट खिलाइए। बैठिए, तो बैठिए। अरे वो उधर नीचे नहीं, कुर्सी पे हाँ, कुर्सी बैठिए। कुर्सी की होड़ लगी सारी। हाँ मैं भी महाराज। देखूं कुर्सी पे बैठ के। हाँ, खाली भी है, बैठिए। खाली मिल गई ना। हाँ, बैठिए महाराज जी। तो मेरा में कभी ऐसी साधना करना हो तो मेरा में बना के ना करना। ये गलती करना भी मत भूल से। यही गलती लोग कर रहे हैं, यही गलतियां लोग कर रहे हैं। नर्मदा जी में गया था स्नान करने के लिए, तो फिर कीचड़ देख कर हाँ, जल सीधा और चला आए। बात समझ रहे हैं? ऐसी गलती ना करना। ज्यादा तो लोग यही पैसे वाले बन के साधना करना चाहते हैं। पैसे वाले साधना करते तो राजा महाराजा क्या जरूरत थी जंगल जंगल खाक छाने? जहाँ चाहते खाक छानने गए थे, जहाँ चाहते आश्रम बना के बढ़िया लग्जरी बढ़िया व्यवस्था में साधना करते, सोने के थाली में खाते। साधना मेरा में नहीं हो पाता है। साधना प्रकृति में होता है। किसमें? प्रकृति में। समझ गए आप? ऐसी गलती कभी मत करना।
हम और ऐसी गलतियां लोग कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं प्रभु। ऐसी गलतियां खूब कर रहे हैं। ऐसी चले महाराज जी, सीता है। ठीक है, भोजन वगैरह हाँ, करेंगे? सब हो गया। ठीक है। अब तो गलती करने का काम है, करेंगे ही करेंगे गलती कुछ अब मेहनत से नहीं करेगा गलती तो कौन करेगा? एकदम सही है, हाँ? इससे गलतियां होती रहती हैं, सही नहीं करो तो भी हो जाती, तो अब खुद जानबूझ कर लेते थोड़ी बहुत। सही सही। क्षमा करना महाराज। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना मानव का स्वभाव होना चाहिए। अरे स्वभाव कुछ नहीं कर ले, वो ऊपर वाला सबके स्वभाव बदल देते हो सारो। ऐसा अरे इतना हमारा पावरफुल है वो, सबका स्वभाव बदल देता है। एकदम सही। वो स्वभाव का पूरा ही बदल देता है। कह गई कि कितना कितना सरस्वती की प्रेरणा देगा, कितना स्वभाव बदल दिया। एकदम नहीं तो कह गई माता भगवान को कितना चाहती थी। सही 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 बात है महाराज जी। और भी बहुत से प्रमाण है ऐसे कि वो किसी का स्वभाव ठिकाने पे नहीं रहने देता। अब एकदम। उसको जब जैसा करना होता है तब करता रहता है। हमको भी बहुत परेशान कर रहा है, मिल जाएगा तो देखूंगा उसको। ये सही मेरे वाली बात कही। आपको जवाब मिल गया। मेरे को भी बहुत परेशान कर रखा है। मिलना चाहिए। सामने बिठा के पूछूंगी ये सब क्या गलत? ये क्या है सबको आपको एक बात पता है, आप मिलोगे तभी जब पूछने लायक नहीं रहोगे। मिलेंगे तभी तो वो मिलेंगे। जब तक आप पूछने लायक हो मिलोगे ही नहीं। ये बात यही है। हाँ? हाँ? पर सामने बिठा के पूछना जरूर है। हाँ? खत्म हो जाएगा तब। पर सामने बिठा के मैं पूछना वही जरूर कह है। रहा हूँ कि आप उसके सामने तभी आओगे। ना सवाल कुछ नहीं है। मैं वही तो कह रहा खुद को हूँ कि आप समाप्त ही करना होगा तभी तो मिल पाएंगे, हाँ? हाँ, सब समाप्त हो जाएगा तभी तो वो मिलेंगे। नहीं तो उसके पहले नहीं मिलेंगे। आप पूछ वहाँ पाओगे जहाँ कुछ कमी हो, और जहाँ सब कुछ है फिर वहाँ क्या पूछोगे? हाँ? बिल्कुल। पूछोगे वहाँ जहाँ कुछ कमी है। इस जिंदगी से हम कुछ चाहते थे अपने तरीके से, वो नहीं हुआ, हम यही पूछना चाहते हैं क्यों नहीं हुआ, बस। समझ रहे हैं? और कुछ हमें नहीं पूछना है। तो क्यों अपने तरीके से चाहते हो आप? उसके तरीके में क्यों नहीं खुश हो, ये बताइए। एक तरफ आप उसे सब कुछ मानते हो और एक तरफ उसके तरीके को नहीं मानते। कितना आसान है प्रभु, उसके तरीके को मानना कितना फिर आसान है, फिर कितना सरल है। फिर कुछ करना ही नहीं है। तब अपना तरीका। बस अपना तरीका छोड़ दो, उसका तरीका है। बिल्कुल। अपना छूटा तो बस उसी का तरीका है, हाँ? कितना सरल है। तब तो मैं 12 साल तक कुटिया नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, कुटिया बनाने का मतलब फिर गए तो, अगर एक कुटिया खड़ी की है तो गए। मैं 12 साल तक घूमता रहा। जब प्रश्न हटे उत्तर हुए तब अब मुझे समझ में आया। 12 साल पूरा हुआ, उसके बाद अपनों की कुटिया बनी। तो आप स्वतंत्र हैं, यहाँ रहें चाहे ना रहें, यहाँ ये कुटिया तो रहेगी बस रहेगी। अपनों की कुटिया मैं तो अपने ये तो चलाते बन रहेंगे। रहा है, तो साधकों के लिए अपने बन रहा रहते है। रहेंगे, साधक रहते बस रहेंगे। साधक के लिए आप यहाँ रहें या आने किसी- वाली पीढ़ी उसका उपयोग जी करेगी। प्रभु, जी प्रभु, इस शरीर से कभी न कभी तो जाना है, कुछ शरीर से- ऐसा करके जाए। जी प्रभु। और शरीर रहे तो भी आप कहीं और रहें तो भी अब भाई आपके- जाना भी तो हाँ, है। हाँ। जाने से पहले कुछ ऐसा यहाँ कर दे कि आके साधक रहे, उन्हें कोई कमी का एहसास, ये करके जाना चाहते हैं। जाना तो पक्का है। इस शरीर से जाओगे या शरीर को लेके जाओगे, जाओगे तो पक्का। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और ज्यादा तो लोग यही गलती करते हैं। कर रहे हैं कि हम जगह लेके आश्रम बना के साधना करेंगे। नहीं तो मतलब राजा महाराजा निकले थे तो क्या वो तो जहां चाहते कई आश्रम बना देते। आश्रम में नहीं साधना होती, प्रकृति में साधना होती। क्या? प्रकृति में। ध्यान, जहां भी मेरा का भाव होगा वहां साधना नहीं होगा। इस जिंदगी में ख्याल रख लेना, वहां साधना नहीं होगा। समझ रहे? जहां भाव होगा तेरा का, वहां साधना होगा। क्या?
तेरा का भाव। जहां भाव हुआ मेरा का, वहां साधना नहीं होगा, वहां आपका पतन होगा। ये जिंदगी में याद रखना, जहां भाव होगा तेरा, वहां साधना होगा। ये जिंदगी में याद रखना। मेरा हुआ कि पतन चालू। तो ऐसी गलती ना करना। हाँ, टाइम पास के लिए आपको ऐसे बनाना हो तो कई जगह बना सकते हो, लेके जमीन, रहना है, आना है, कुछ दिन रहना है, पिकनिक मनाना है, जाना है। लेकिन साधना अगर करना है तो तेरा में करना, मेरा में नहीं। ये जिंदगी में याद रखना। मैंने उत्तराखंड में गुरुजी आपका इसलिए कि तेरा में साधना करोगे तो तेरा में रहना पड़ेगा। जिम्मेवारी उसकी। वो जहाँ इधर उधर हुए रगड़ देगा। जी प्रभु। ऐसे नहीं, ऐसे क्या, और नहीं कहेगा निकलो, तो कहाँ कहाँ निकलोगे? कहीं तो टिकोगे, कहीं तो टिकोगे। हर जगह यही होगा आपके साथ। तो कहाँ कहाँ जाओगे? और मेरा में तो फिर आप जैसे चाहो वैसे, फिर सुधार ही नहीं पाओगे अपने आप को। फिर आप सुधार लेते तो घर पे ही नहीं सुधार लेते, इतनी दूर क्यों आते? इसलिए मेरा में नहीं, साधना तेरा में होता है। इस बात को ध्यान रखना अपने जीवन में। कब तक? जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो जाए। आत्मज्ञान के बाद एक नहीं, लाखों बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? लो जमीन बनाओ, फिर आप अपने लिए लोगे ही नहीं, फिर समाज के लिए लोगे। भाई बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने भी अपने चौमासा करने के लिए एक शिष्य से कहा ना, मुझे जमीन चाहिए। तो उसके शिष्य ने, उनके शिष्य ने जमीन पैसों से बिछा करके खरीदी, स्वर्ण मुद्राओं से, मुद्राओं क्योंकि बुद्ध का विरोधी बुद्ध को नहीं मानता था। उसने कहा किस लिए जमीन चाहिए? तो कहा बुद्ध यहाँ आएंगे, चौमासा करेंगे, यहाँ रहेंगे, निवास करेंगे, बुद्ध के निवास के लिए मांग रहा हूँ। बोले नहीं दूंगा। बोले क्या लोगे? बोले जितनी जमीन चाहिए स्वर्ण मुद्राओं से बिछा दो, जमीन तुम्हारी। पूरा जितना उस व्यक्ति के पास था सब बेच दिया। और बुद्ध जब आए, बुद्ध को जब ये बात पता चली तो बुद्ध ने कहा जाओ इतिहास में तुम्हारा नाम रहे। तो ये समर्पण था। वो जगह हम देख के आए प्रभु, पिछले श्रावस्ती में, नेपाल के बॉर्डर में। उन्होंने बुद्ध को खरीद के दिया था। तो बुद्ध ने भी मांगा समाज का, लेकिन बुद्ध ने किसके लिए मांगा? अपने लिए मांगे क्या? समाज कल्याण के लिए। तो आत्मज्ञान के बाद बनाना, क्या? अब बनाने में नहीं, बनाने में मत जाओ, फंस जाओगे, तुरंत फंस जाओगे, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और यही गलती साधक लोग कर रहे हैं। क्या? हाँ बोलिए। आप महाराज जी कुछ बोल रहे थे, उत्तराखंड गए। हाँ, उत्तराखंड में आपका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें साधना के लिए आप बता रहे थे किसी साधक को कि एक वृक्ष के, एक पौधे को अगर एक डब्बे में बंद कर दो तो विशाल नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा पौधा, और उसको अगर विशाल बनाना है तो स्वतंत्रता चाहिए। इसी प्रकार से साधना कभी जो है स्वतंत्रता में नहीं होती, उससे भी विशाल अगर स्तर को उठाना है तो स्वतंत्रता में ही साधना होती, प्रकृति में ही प्रकृति में साधना करो, जिंदगी में बात ख्याल रखना। ये प्रभु जी का वीडियो आप देखे थे उत्तराखंड में? हाँ। कौन सा वीडियो था प्रभु जी का? अभी ये बताएंगे। था किसी चैनल पे आया था, मैंने देखा। इनके रिपोर्ट धन धन सतगुरु। उत्तराखंड में आप कहाँ गए थे? उत्तरकाशी के आगे जसवीर लाकरा, एक विधवा लेडीज है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी मदद करना ठीक है क्या गुरुजी? पहले दोनों बच्चों की स्थिति देख लो, उस महिला की स्थिति देख लो। मदद करने से पहले जानकारी ले लो, वो बच्चे नशा वगैरह तो नहीं करते, उस बच्चे की उम्र क्या है, क्या उसकी मदद करोगे? कभी कभी मदद आदमी को कमज़ोर बना देती है। बच्चे की उम्र क्या है? कभी कभी मदद आप स्थिति परिस्थिति देख करी, कभी कभी मदद आपका सामने वाले को अपाहिज बना देती है। ऐसी मदद ना करिए, स्थिति परिस्थिति पूरी तरह जांचिए, क्या सच में वो मदद के लायक हैं और उस मदद से वो उन्नति कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं आपके मदद से और नीचे गिर जाएंगे। तो देखिए, बोलिए। जसवीर लाकरा, आपके यहाँ आने के लिए जंगल
के रास्ते आना है या आश्रम तक रोड है जी? एकदम आश्रम तक गाड़ी आती है। मुकेश, जय गुरुदेव। माता देखो एक खड़ी भी है गाड़ी, गाड़ी हमने खड़ी भी है देख। हाँ, महाकाल, क्या बड़े बड़े महापुरुष क्या भगवान के द्वारा चुने हुए लोग थे या फिर उनके कर्म और निष्ठा से भगवान को प्राप्त किए? कर्म से। ममता भारती, मात श्री नर्मदे हर, रविंद्र राव, नमन, ओम तत्सत। माता वह पीसफुल एटमोस्फेयर। आराम कर लो, आराम करना है ऐसा लगे तो। हाँ, हाँ, बैठ सको तो बैठो, आराम करना है। बोलो। शिवा परवर, गुरु जी मात नर्मदे हर, प्रणाम। बोलो। दिल से आप तक मंत्र सिद्ध हो गया कैसे पता चलेगा गुरु जी? बस मंत्रों का उपयोग करो, फूंको किसी पे, फूंक मारो। हरि प्रसाद। अरे भाई, निर्विकार होने के लिए साधना करो, कुछ नहीं चाहिए में आओ और आगे बढ़ो। हरि प्रसाद। गुरु जी नर्मदे हर, प्रणाम गुरुदेव। आपका सत्संग सुनते सुनते आप हंसते रहते हैं, आप महान हैं गुरुदेव। सत्संग सुनने वाला भी हंसता है, आप मोबाइल जैसे रिचार्ज कर देते हैं। लक्ष्मण लच्छू, मेरे 2 बच्चे हैं गुरुजी, छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं, अभी स्कूल जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास रहूं तो उनकी व्यवस्था के लिए सोच रहा हूं, ज़मीन खरीदने के लिए शायद। तो जमीन कहाँ खरीदना चाहते हैं? मतलब जमीन कहाँ खरीदना चाहते हैं? BZJS, प्रकृति में साधना करने का मतलब क्या है गुरु? प्रकृति में मतलब प्रकृति के साथ साधना, दायरा नहीं है। फिर मेरा का दायरा होता है और तेरा का दायरा नहीं होता है। तेरा का दायरा पता है? बताओ। नहीं, कोई दायरा ही नहीं हो तो दायरा तो क्या बताएंगे? सब उसी का है, तो कोई दायरा ही फिर नहीं है। तब तो तेरा में साधना करो, मेरा में भूल से ना करना। बोली। बोली। देखना वाला बचा के वो कहीं बैठ ना जाए। हाँ, भरोसा नहीं है उसका। हाँ, तो देख लेना तुम। हाँ, नहीं तो कुछ रख ले उस पे। पटरा दो पटरा रख लो, हाँ? पटरा रख लो ना आराम से। ठीक है, देख लेना। पटरा 2 रख लो, बढ़िया हो जाएगा। नहीं, बहुत देर में ही गड़बड़ी होती है। वो देख रहा हूँ क्योंकि छूट गया है, उधर से छूट गया है। लेकिन उधर से वो भी छूटा है। उधर देख, हथौड़ी जिधर है। हाँ, कहीं इधर उधर हो गया ना। बोलिए। हो गया गुरु। हो गया? ठीक है, और किसी के प्रश्न है तो बोलिए लाइव में, नहीं तो नर्मदे हर और चलो अपने घर। मैंने यही देखा, ज्यादा साधक लोग यही कर रहे हैं। घर से निकले कुटिया बना लिए। कोई साधक है तो बोला जमीन लेके आश्रम बना ले। अरे भैया, साधना मेरा में नहीं तेरा में होती है, जरा इस बात को समझो। जब तक ज्ञान न हो तब तक कुटिया मत बनाना। उसमें गुरु जी भाव फंस जाता है। ना ही फंसना है। जहाँ भाव आया कि मुझे आश्रम बनाना है, कुटिया बनानी है, वही मेरा भाव आ गया, फंसना गया, वही फंस गया शुरुआत में। और क्यों छोड़ बनाना है भाई? छोड़ के भी चले जाओ तो भी वहीं पे फंसा रहता है। बना, इसीलिए तो बनाना नहीं है। बना वो क्या है उसको? हम गुजरात गए तो हमसे एक साधु मिले, तो बोले महाराज कहाँ रहते हो? तो हमने कह दिया स्थान तो कहीं नहीं है, लेकिन नर्मदा जी के किनारे बस। रहते हैं। तो हंसने लगे, तो हमने हंसे क्यों? बोले अभी भी तुम नर्मदा जी के किनारे हो गुजरात में खड़े होने के बाद। हमने बड़ी अभी बात बोल दी इन्होंने। तो बोले कुछ बना रखा है वहाँ लग रहा है। हमने बनाया तो कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादातर उधर रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, बोले ठीक है।
दायरा बन जाता है। या किसी ने जगह दी, आपने स्वीकार कर ली जी कि आप यहाँ रहें, आपने कहा हाँ ठीक है मेरे लिए। अब आप किसी घुसने भी नहीं दोगे उसके अंदर। जी मेरा हो जाएगा, वो मेरा का चक्कर हो जाएगा। वही मतलब ऐसी गलती ना करना, क्योंकि मैं यही समझ के तो निकला, मैं कभी बनाया नहीं, मैं तेरा में साधना किया। और उसमें बड़ी अपमान भी होती है, क्योंकि आपकी चलेगी नहीं। अहंकार टूटेगा। एकदम वो एकदम तुमसे कमजोर गंवार, तुम जिसे समझो वो भी तुम्हें लतेड़ देगा। यहाँ रुकना है तो सही से रुको, नहीं निकलो। ये मतलब आप जिसे आप एकदम फालतू समझते हो, वो कह देगा निकलो। ऐसा ऐसी जगह पे साधना ही होगी। मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए कभी भी जीवन में जब तक आत्मज्ञान ना हो तब तक मेरा के भाव में कुटिया बना के कभी गलती ना करना। लोग यही कर रहे हैं ज्यादातर, इसलिए फंस जा रहे हैं। BZJS बोल रहे हैं, गुरुजी कृपया उदाहरण देके बताएं प्रकृति में कैसे साधना करें। बस प्रकृति में पहले हो तो जाओ, साधना कोई बताएगा आपको। साधना ईमानदारी और सत्कर्म, प्रकृति में हो तो पहले, मेरा से निकलो तो आ जाओ अपनों की कुटिया में, कुछ दिन रहो, समझ में आ जाएगा। RXX माँ नर्मदे हर गुरुजी। सुजल कुमार, गुरुजी तेरा और मेरा का मतलब समझ में नहीं आया, क्या भक्ति तेरे और मेरे से बाहर की है? मेरा अगर है तो तेरा है क्या, और मेरा नहीं तो फिर तेरा। बस तो मेरा छोड़ो। रेवा राम यादव, जीवन की सार्थकता क्या है गुरुदेव? आप जिसमें खुश हैं देख लो, आप किसमें खुश हैं। जान मोहम्मद दिल्ली, गुरुजी आत्मज्ञान में कितने वर्ष लग जाते हैं? उस परम सत्ता तक मिलना। आत्मज्ञान में कुछ बोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई तो कोई गर्भ धारण करता है तो उसको वही समय लगता है। कोई 1 साल में हो जाता है गर्भ धारण, किसी को बहुत साल लगते हैं। लेकिन जब गर्भ धारण का समय कितना लगा बताओ? क्षणिक। वही समय लगा, क्षणिक। आप उसका मना आप मत दीजिए। लीजिए जरा इसका, देखिए। हाँ देखिए, बनाना है। क्या है? कल प्रभु जी लेकिन लेके गई थी वो घास का, हाँ, आपकी घोंसला बना। आपकी कुटिया में घुसी थी ये। अरे वो घुसती है। बोलिए। हो गया। हो गया, आपका भी हो गया। ठीक है, कुछ देर देख लो। और किसी के प्रश्न है? हो गए? ठीक। बोलिएगा, प्रश्न आए थे। ठीक, मार्च नर्मदे। नर्मदे हर गुरुदेव, कोटि कोटि नमन।